नमस्कार बच्चों, आज हम रचना लेखन के दूसरे महत्वपूर्ण विषय प्रतिवेदन लेखन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिवेदन होता क्या है और प्रतिवेदन क्यों लिखा जाता है और प्रतिवेदन लिखते समय हमें किन किन बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिनका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं प्रतिवेदन की परिभाषा की। तो भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। भूत का मतलब होता है यहाँ पर भूतकाल अथवा वर्तमान काल की जितनी भी विशेष घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को ही हम प्रतिवेदन कहते हैं। यानी या तो ये भूतकाल की कोई घटना हो सकती है या वर्तमान की घटना, और उसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही प्रतिवेदन कहलाता है। हम साधारण शब्दों में अगर बात करें तो वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। यानी अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई समारोह हुआ है, जैसे कि हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव होता है, या हम विदाई समारोह की बात कर लें या शिक्षक दिवस की बात कर लें, और बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, और कोई दिवस मनाया जाता है, कोई जयंती मनाई जाती है, तो उसके बारे में पहले हम देखते हैं, उसके बारे में छानबीन करके उस कार्यक्रम के बारे में जो तैयार किया जाती है रिपोर्ट, उसे ही हम प्रतिवेदन कहते हैं। यह अति संक्षिप्त किंतु काफ़ी सारगर्भित रचना होती है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्यवाही के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। यानी जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा कार्यक्रम हुआ था, कौन सी जयंती मनाई गई थी और किस तरीके से मनाई गई थी और क्या क्या कार्यक्रम हुए थे, इसके बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है। समाचार पत्र के लिए किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। अब प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है और समाचार पत्र के किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट प्रतिवेदन है। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी हम प्रतिवेदन कह सकते हैं। अगर हम बात करें थाने में किसी दुर्घटना, अपराध की शिकायत या रिपोर्ट के लिए प्रतिवेदन कहा जाता है, और इन स्थितियों में प्रतिवेदन से विवरण, सूचना, समाचार अथवा समस्या आदि पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिसमें उस योजना या समस्या का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण गहन पूछताछ यानी गहरी पूछताछ के बाद और छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। सपोज कोई दुर्घटना हो गई है तो उस दुर्घटना के बारे में आसपास के लोगों से पहले सारी जानकारी ली जाती है कि दुर्घटना कैसे हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या कारण है। ये सारी चीज़ों के पूछताछ और छानबीन करने के बाद, वहाँ के मौजूद लोगों से बातचीत करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह विवरण अच्छे प्रतिवेदन में घटना, समस्या आदि से संबंध तथ्यों का प्रामाणिक तथा निष्पक्ष विवरण होता है। यानी जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है और जो उस घटना को सारगर्भित कर दे कि ये कैसे और क्यों हुई थी और क्या इसका कारण था। संक्षिप्त तथा स्पष्टता प्रतिवेदन का अनिवार्य गुण है, और जब हम प्रतिवेदन लिखते हैं तो उसे कम से कम शब्दों में संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए और स्पष्ट लिखा जाए, ताकि पढ़ने वाले को जल्द से जल्द समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं प्रतिवेदन लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यानी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप प्रतिवेदन लिखेंगे। तो पहली चीज़ है, प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए, एकदम शॉर्ट में लिखना है। ये नहीं कि आप उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखे जा रहे हैं और जो घटना है, जो प्रसंग है, उसी के बारे में लिखें, उसके अलावा दूसरी बातों को ना लिखें। घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विवरण क्रमिक रूप से हो और इसका विवरण जो है वो क्रम वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई बात जो पहले लिखनी थी वो बाद में लिख दी और जो बाद की बात थी वो पहले लिख दी। इसको तरीके से लिखा जाएगा, क्रम वाइज। पुनरुक्ति दोष नहीं हो, यानी किसी भी बात को दोबारा नहीं दोहराना है। यानी एक ही बात को बार बार भिन्न भिन्न रूप में नहीं लिखा जाता है। एक चीज़ को एक ही बार लिखे, दोबारा ना दोहराएं। इसके लिए एक सटीक शीर्षक जरूर हो और इसके लिए एक शीर्षक भी आपको देना होता है। प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं भी होती है। क्या क्या विशेषता होती है हम उन पर भी बात करते हैं। प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती है। जब हम
किसी घटना या प्रसंग के बारे में लिख रहे हैं तो सिर्फ मुख्य मुख्य बातों के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं कि हम जो चीज़ें उसमें काम की नहीं है उसके बारे में भी लिख दें, जो मुख्य है उन्हीं पर बात करते हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती है, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती है, यानी सबको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है, कम से कम शब्दों में, विस्तार में नहीं, यानी बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है आपको, कम से कम शब्दों में इसका को लिखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल और स्पष्ट हो, उनको समझने में सिरदर्द ना हो, यानी पढ़ने वाले को ऐसा ना लगे कि आपने बहुत कुछ लिख दिया है जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। उनका एक ही अर्थ और निष्कर्ष होना चाहिए और सारी चीज़ें उसी टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, उसी विषय से संबंधित होनी चाहिए। स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की बड़ी विशेषता है और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात करें तो स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस विषय के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको स्पष्ट तरीके से लिखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान नहीं है। इसमें जो चीज़ सच्ची है उसी को लिखा जाए, ऐसा नहीं कि हम कल्पना से कुछ भी लिख दें, किसी भी के भावों को लिख दें, या पक्षपात करते हुए हम किसी एक पक्ष के बारे में लिख रहे हैं, दूसरे पक्ष के बारे में नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जाए जिसमें भ्रम पैदा हो। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती, यह सरल और रोचक होनी चाहिए, यानी सरल और साधारण शब्दों और सामान्य बातों को लिखा जाना चाहिए। हो सके तो कम से कम एक वाक्य के अनुसार उसे बनाना चाहिए। प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि जैसे घटना अभी हमारे सामने हुई है। रिपोर्ट लिखने से पूर्व आवश्यक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, यानी जब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में उसमें पता होना चाहिए। पहली चीज़, अगर कोई संस्था, संस्थान, विद्यालय या महाविद्यालय आदि का नाम अगर किसी विद्यालय से या संस्था से या महाविद्यालय से संबंधित है तो उसका नाम आपको लिखना है। दूसरी चीज़, उद्देश्य, वो जो आप लिख रहे हैं वो किसके पीछे क्या उद्देश्य है। तीसरी चीज़, स्थल, दिनांक और समय, कौन सी जगह पर हुआ है, किस समय हुआ है और क्या दिनांक थी, ये भी आपको लिखना होता है। घटना, वक्ता, मंच संचालन, प्रतिभागी, आमंत्रित अतिथि आदि के बारे में लिखा जाता है। जैसे कि अगर कोई कार्यक्रम हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, उसमें कौन वक्ता थे, किसने मंच संचालन किया है, किन किन लोगों ने भाग लिया है और किन किन को आमंत्रित किया गया, मुख्य अतिथि कौन थे, ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी होना चाहिए। प्रगति, निर्णय, दशा, अवस्था आदि की जानकारी होनी चाहिए। प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति की जानकारी, यानी कोई भी कार्यक्रम हुआ है तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हुआ, किसने भाग लिया है और क्या क्या किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रतिवेदन का उद्देश्य। प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभव का संक्षिप्त संग्रह करना है ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम ना होने पाए। अगर हम कोई घटना या प्रसंग के बारे में लिख रहे हैं या कोई कार्यक्रम के बारे में लिख रहे हैं तो वो हम ये सोच कर लिखते हैं कि हम आने वाले समय में अगर जब ये कार्यक्रम दोबारा होगा तो हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई है, उस चीज़ों को हम दोबारा ना दोहराएंगे। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ हो। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी है। भूल से लाभ उठाकर वर्तमान को सुधारना उसका मुख्य प्रयोजन है। अब हम रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन क्यों बनाते हैं, अगर कोई कार्यक्रम हुआ है तो हमसे उसके अंदर कौन कौन सी कमियाँ रही वो भी हमें लिखनी चाहिए और कौन कौन सी अच्छी बातें हुई वो भी हमें उसमें लिखनी चाहिए, ताकि जब भविष्य में अगर हम दोबारा अगर उस कार्यक्रम को करते हैं तो हमें उन कमियों के बारे में पता रहेगा और हम उन कमियों को नहीं करेंगे। प्रतिवेदन के प्रकार, मनुष्य की जीवन बहुरंगी है और उसमें अनेक घटनाएं नित्य घटती रहती है, अच्छे बुरे कार्य होते रहते हैं। प्रतिवेदन में भी सभी प्रकार के प्रसंगों का स्थान दिया जाता है। मनुष्य का जीवन जो है वो अनमोल है और उसमें तरह तरह की घटनाएं होती, कभी अच्छी तो कभी बुरी। और सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी समय समय पर किसी घटना या प्रतिवेदन अपने से बड़े अफसर को देते रहते हैं। समाचार पत्रों के संवाददाता भी प्रधान संपादक को प्रतिवेदक लिखकर भेजते हैं। स्कूल के प्रधान अध्यापक भी शिक्षा पदाधिकारियों को अपने स्कूल के संबंध में प्रतिवेदन लिखकर भेजते हैं। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में भी प्रधानाचार्य के द्वारा शिक्षकों को दिया जाता है। गांव का मुखिया भी गांव का प्रतिवेदन सरकार को भेजता है।
किसी संस्था का मंत्री भी उसका वार्षिक या अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सभा में सुनाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सामाजिक और सरकारी जीवन में प्रतिवेदन का महत्व और मूल्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमने बात की कि किस किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन के किसी संबंध अथवा विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। इसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत मतलब पर्सनली, हम स्वयं के बारे में लिख रहे हैं और अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी घटना या के बारे में लिख रहे हैं, कोई प्रसंग के बारे में लिख रहे हैं, तो इसमें व्यक्तिगत बातों का अधिक उल्लेख किया जाता है। यह प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का भी रूप ले लेता है, यानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई अगर कोई घटना है तो वो डायरी का भी रूप ले सकता है। यह प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दिनांक 7/10/2000, पहले हमने लिख दी दिनांक। अब उसने एक डायरी की तरीके से इसे लिखा हुआ है। सुबह 5 बजे उठा, क्रियाक्रम कर 6 बजे पढ़ने बैठ गया। अचानक सिर में दर्द हुआ, बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली, नींद आ गई। 1 घंटे बाद जागा पर दर्द बना रहा। डॉक्टर के पास गया, दवा लेकर घर लौटा, दवा खाकर फिर लेट गया, दर्द दूर हो गया। 10 बजे भोजन किया और स्कूल के लिए चल पड़ा। 12 बजे दोपहर से सिर दर्द शुरू हुआ और छुट्टी लेकर घर लौट आया। सारा दिन इसी प्रकार कटा। तो देखिए यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपने पूरे दिनचर्या के बारे में बताया, उसको एक प्रतिवेदन के रूप में तैयार किया। उसने कितनी बजे वो उठा, उसने क्या क्या कार्य किए, और सुबह से लेकर रात तक उसने जो जो भी कार्य किए वो सारे उसने लिखे हैं। और दूसरे हम बात करते हैं संगठनात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा या बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदक अपने बारे में कुछ न कहकर सारी बातें संगठन या संस्था के संबंध में लिखता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी बड़ी संस्था या के बारे में बात की जाती है जिसमें अनेक लोग जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर एक समूह के बारे में बात की जा रही है, एक संस्था के बारे में बात की जा रही है। यह प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक भी हो सकता है। एक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने निम्नलिखित प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया है। तो देखिए हम देखते हैं, जैसे सपोज हमने माने एक संस्था की बात करें, यानी हम एक विद्यालय की बात करें जहाँ पर स्कूल का एक वार्षिक उत्सव बनाया गया और उसके बारे में दे रखा। देखिए हमारा स्कूल सन 1930 में स्थापित हुआ था। इस नगर में यह पिछले 62 वर्षों से शिक्षा का प्रचार करता रहा है। आरंभ में जहाँ 5 शिक्षक और 50 छात्र थे, आज वहाँ शिक्षकों की संख्या 30 और छात्रों की संख्या 700 तक पहुँच गई है। यहाँ कला, वाणिज्य, विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। शिक्षकों को समय समय पर वेतन मिलता है। ये सभी बड़ी निष्ठा से काम करते हैं। स्कूल में शिक्षा की भी व्यवस्था है। लड़कियों की संख्या 250 है। इस वर्ष सिलाई और कताई बुनाई की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। छात्र इसके महत्व से घरेलू उद्योग धंधों में रुचि ले रहे हैं। इस वर्ष प्रवेशिका परीक्षा में 30 छात्र प्रथम श्रेणी में और 12 द्वितीय श्रेणी में और 3 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस विवरण से स्पष्ट है कि स्कूल हर दिशा में विकास कर रहा है। शिक्षा विभाग के निरीक्षक ने भी इसकी सराहना की। दिनांक 20/12/2005, विजयपाल सिंह, प्रधानाध्यापक, हरिदास हाई स्कूल। तो हमने बात की एक संगठनात्मक प्रतिवेदन की, जिसके अंदर हमने एक स्कूल के बारे में चर्चा की और स्कूल के बारे में पूरी जानकारी को हमने लिखा है, उसकी एक छोटी सी एक रिपोर्ट बनाई। अंतिम बात करते हैं हम विवरणात्मक प्रतिवेदन। किसी कार्य, योजना, घटना अथवा स्थिति का प्रतिवेदन किया जाता है। किसी शिविर के आयोजन का, किसी संस्था के वार्षिक उपलब्धियों का, किसी परिषद के कार्यकलापों का प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का विवरण किया जाता है। प्रतिवेदक को यहाँ बड़ी ईमानदारी से विषय का यथार्थ विवरण देना होता है। इस प्रकार प्रतिवेदन का एक उदाहरण इस प्रकार है। तो हम बात करें विद्यालय के अंदर जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, हर विद्यालय में मनाया जाता है, तो उसके बारे में हम सभी को पता भी होता है। हमारे विद्यालय में भी हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए आज हम उसी तरह से एक रिपोर्ट राइटिंग देखते हैं। 17 अप्रैल 2019 को हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वो जब प्रतिवेदन लिखते हैं तो वो कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद लिखा जाए, ऐसा नहीं कि पहले लिखा जाए, क्योंकि जब तक कोई घटना या प्रसंग होगा नहीं तब तक हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो ये वार्षिक उत्सव होने के बाद लिखा गया है। 17 अप्रैल 2019 को हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। पूरे विद्यालय भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। यूं तो छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम 2 बजे दिन में ही आरंभ हो चुका था, किंतु मुख्य कार्यक्रम संध्या 5 बजे से शुरू हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वाल्मीकि बाबू ने अपने भाषण में इस विद्यालय की कार्यपद्धतियों की जोरदार सराहना की।
प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने शिक्षा के ध्येय और अभिभावकों के कर्तव्यों पर बड़ा ही प्रेरक भाषण किया। सभी कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय स्थानों पर आए बच्चों, विभिन्न खेलों में विजेता उपविजेता टीमों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। रंगारंग कार्यक्रम हुए जिसमें शरद, मनीष, पूजा, शिल्पी, आरती, ऋचा, कोमल, निशांत आदि छात्र छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। लगभग 10 दिन तक पूरे क्षेत्र में इस वार्षिक उत्सव की चर्चा होती रही। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि ये जो पहले हमने जब बात की थी तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे लिखी दिनांक, कौन सी जगह पर मनाया गया, कितनी बजे मनाया गया, कौन कौन मुख्य अतिथि थे और किन किन लोगों ने भाग लिया, कौन कौन से बच्चों को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया और कौन मुख्य अतिथि थे, कौन कौन से कार्यक्रम हुए। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने एक बार इस प्रतिवेदन में दिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।